विपक्षी एकता के लिए 23 जून को पटना में होने वाली बैठक से पहले बिहार की नीतीश कुमार सरकार को जोर का झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चे के इकलौते मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। जी न्यूज से बातचीत में संतोष मांझी ने कहा कि जेडीयू उनकी पार्टी पर विलय का दबाव डाल रही थी, लेकिन वो किसी भी हालत में जेडीयू में विलय नहीं करना चाहते। इस्तीफे से पहले बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी से संतोष मांझी की लंबी बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो नहीं माने और इस्तीफा दे दिया। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं संतोष मांझी ने अपने इस्तीफे को लेकर आखिर क्या कुछ कहा। संतोष जी, आखिर क्या वजह रही कि पार्टी को अपना इस्तीफा आपने सौंप दिया है मंत्री पद से? देखिए, हम लोग मंत्री थे बिहार सरकार में और हम लोग के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और एक कुशल व्यक्ति हैं और बिहार उन सफल हाथों में है, सब अच्छा से काम हो रहा था। लेकिन बात कुछ दिनों से चल रही थी कि एक ऐसा प्रस्ताव आया था कि हम लोग पार्टी का विलय हो जाए और सब साथ में थे एक साथ काम करने का। लेकिन हम लोग एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम समझते हैं कि एक मेरा निर्णय अगर रहे तो हम अपनी निर्णय सुना सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी के सभी लोगों से हमने बात किया। हमारे माननीय विधायक भी थे और माननीय विधायक जितने भी थे सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम लोग ले गए और भी विभिन्न स्तरों पर एक ऐसा प्रस्ताव आ रहा था जो हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं था और हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग के लिए बेहतर है कि हम स्वेच्छा से और अलग हट जाएं ताकि पार्टी का जो अस्तित्व है, हमारा जो घर है वो बना रहे, बरकरार रहे और गरीबों की आवाज़ जो हमने उठाई है उस आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस्तीफा देना बेहतर समझा। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी के विधायकों ने उनका समर्थन किया है। पार्टी के विधायक अनिल कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी थी और इसीलिए संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जी तो हमेशा ये बात को बोलते थे कि किसी बात की कहीं कहीं तकलीफ होती थी, मद निषेध वाला सवाल पर, अन्य सवाल पर, तो बात को भी छिपा कर रखते नहीं थे, प्रकट कर देते थे। तो माननीय जीतन राम मांझी जी हम लोग नेता हैं और स्थापना काल से पार्टी के हैं और अभी महागठबंधन में है। अभी तो इस तरह की कोई बात बोले नहीं है कि हम लोग महागठबंधन से अलग हट गए हैं। तो बोलते थे कि हम मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं लेकिन महागठबंधन के साथ हैं और अभी हैं भी, तो साथ पार्टी है। बहुत पार्टी ऐसा है जो आपकी सरकार में नहीं है लेकिन महागठबंधन के साथ है, तो वह भी हो सकता है इस तरह का निर्णय लें। और चलिए आपको सुनवा देते हैं नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा। सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए 2024 का चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के भी महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन के सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो सैयद शाहनवाज हुसैन को आपने सुना, विपक्ष बेहद खुश नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने जेडीयू क्या छोड़ी या ये कहिए सरकार में अपना पद क्या छोड़ा कि लग रहा है कि बस अब नीतीश कुमार खत्म हो गए। क्यों प्रशांत झा, मैं सही आकलन कर रही हूँ ये? और मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आप वहां जमीन पर रिपोर्टिंग करते हैं और कवर करते हैं बिहार सरकार को, संतोष मांझी का जाना नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा नुकसान, क्या नफा क्या नुकसान है? देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से संतोष मांझी ने आज विजय चौधरी से मिलने के बाद इस्तीफा दिया है, इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो गई थी। जब खुद जीतन राम मांझी ने
लोकसभा चुनाव के लिए 6 सीटों की मांग कर दी थी और संतोष मांझी ने ये तक कहा था कि 6 नहीं और 5 सीट उनको चाहिए। इसको लेकर के जीतन राम मांझी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात के बाद यह तय हो गया था कि जीतन राम मांझी को कहीं से भी महागठबंधन में लोकसभा की सीटें नहीं मिलने जा रही है, तो उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। और जब 23 जून की बैठक के लिए उनको निमंत्रित नहीं किया गया था, इसको लेकर के भी जीतन राम मांझी खासा नाराज थे और इन नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ आप देखें तो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी और बाकी जो लोग हैं, वो लोग जिस तरह से उनको तवज्जो दी जा रही थी एनडीए में, तो जीतन राम मांझी को लगा कि अगर 2024 में उनको अपनी पार्टी का खाता खोलना है तो जेडीयू का दामन छोड़ना होगा, महागठबंधन को छोड़ के आगे जाना होगा। और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। और एक बात शोभना और है इसमें कि निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की नज़र जो है अब बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ से जो इशारे दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर है कि उनको और उनके कुछ लोगों को चुनाव भी लड़ाए जाएंगे। खुद जीतन राम मांझी को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है और उनको मंत्री पद भी केंद्र में दी जा सकती है। तो ऐसे में यह जो आज जो झटका लगा है, वो तो ठीक है, वही मेरा सवाल भी था। और क्योंकि अब मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, सवाल मेरा यही था कि क्या संतोष मांझी के जेडीयू से अलग होने पर सच में जेडीयू का नुकसान है और बीजेपी का बड़ा फायदा है? एक सेंटेंस में इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जेडीयू को तो बड़ा झटका है, महागठबंधन को कहिए तो बड़ा झटका है, क्योंकि जो दलित चेहरा है वो जीतन राम मांझी है और पूरे बिहार में दलित इससे महागठबंधन से खिसक जाएगा, दलित वोट खिसकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत झा। तो बिल्कुल सही आंकलन कि दलित वोट अब छिटक सकता है जेडीयू से।